जब उस समय तक विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तब ये जो दोस्त राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे सारे, जिन्होंने मिलकर और हिटलर, मुसोलिनी और जापान को परास्त किया था, उनमें एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी के अंदर भारत को स्वतंत्रता, या जितने भी ब्रिटेन के अंडर के राष्ट्र है, कॉलोनीज थी, उनको स्वतंत्रता देने की एक कॉलम, उसमें एक बिंदु था कि उनको स्वतंत्रता देनी है। लेकिन सारे मित्र राष्ट्रों का एक मत था कि जिस प्रकार से जर्मनी को विभाजित किया है, उसी प्रकार स्वतंत्रता देते समय भारत को विभाजित करना, सबका मत था। उनको यह मालूम था जर्मनी को क्यों उन्होंने डिवाइड किया, बिकॉज दे न्यू जर्मनी हैड अ स्ट्रेंथ, पावर which they couldn't face। वो उसको नहीं संभाल सकते थे। उनको मालूम था कि भारत भी किसी जमाने में इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर ये देश वैसा रहा, कल्पना करें अगर देश एक रहता, आज जिस अवस्था में हम हैं, आज जिस आर्थिक स्थिति में हम हैं, आज जिस सामरिक स्थिति में हम हैं, आज जिस प्रज्ञा की स्थिति में हम हैं, वो अगर एक राष्ट्र होता तो क्या होता, वो जानते थे, मित्र राष्ट्र जानते थे। और इसीलिए उन्होंने शर्त रखी कि विभाजन होना चाहिए। इसलिए यह सारा अंग्रेजों के दिमाग में पक रहा था कि विभाजन तो करना है। लेकिन अंग्रेज जाने का जो समय था वो पहले 1950 था, क्योंकि इंग्लैंड पूरा खस्ताहाल हुआ था। भारत से जितना आखिर में निचोड़ सके वो निचोड़ करके उनको जाना था, इसलिए थोड़ा उनको समय चाहिए था। फिर उनको थोड़ा प्रीपोन किया, उनको लगा कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 48 किया। अगस्त 1948 was the date decided। लेकिन एक वर्ष प्रीपोन क्यों किया? एक वर्ष प्रीपोन उन्होंने मात्र इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत में तीन बड़ी घटनाएं हुई। जनवरी 1946 में, जनवरी 1946 को वायुसेना में एक आंदोलन हुआ। रॉयल एयरफोर्स, इंडियन रॉयल एयरफोर्स में आंदोलन हुआ ब्रिटेन के विरोध में। वो जैसे तैसे समाप्त किया तो 18 फरवरी 1946 में मुंबई में नौसेना का आंदोलन हुआ, जो कराची में फैला, जो जितने जितने इनके पोर्ट थे, बंदरगाह थे, सब जगह फैला। वो समाप्त हुआ 24 तारीख को, और 3 दिन बाद जबलपुर में थल सेना का आंदोलन हुआ। वहां पर सिग्नल एंड टेलीकॉम की विंग थी, उन्होंने आंदोलन किया, ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन किया। तीनों आंदोलन की प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस थे। तीनों आंदोलन की प्रेरणा थे कि जो आजाद हिंद सेना के सेनानियों पर अत्याचार या उनको जो फांसी लगाने वाले थे, उनके मुकदमे चल रहे थे, वो वापस लो। अंग्रेज इन 3 घटना से दहल गए, विशेषतः थल सेना की घटना से। जनरल आचिनले उस समय सेना के प्रमुख थे, उन्होंने लिख के रखा है, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, कि हम बहुत थोड़े सेना के, मतलब ब्रिटिशर्स के सहारे इतने बड़े विशाल भारत को नियंत्रित नहीं कर सकते यदि थल सेना हमारे साथ ना हो। नौसेना और ये जो वायुसेना है तो फिर भी बाहर बाहर का मामला रहता है, लेकिन ये थल सेना तो पूरे देश के अंतर्गत सारे मामले को देखती है। ये अगर इनका नियंत्रण छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, ऐसी नौबत ना आए। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड हैव एन ऑनरेबल रिट्रीट फ्रॉम इंडिया। याचिन लिख के रखा, इसलिए प्रीपोन किया। और प्रीपोन के इसमें 30 जून को बैठक होती है, 30 जून को मीटिंग होती है, 3 जून 1947 को मीटिंग होती है, 3 जून 1947 को मीटिंग होती है। लॉर्ड माउंटबेटन उस मीटिंग को बुलाते हैं, जिसमें कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, और विभाजन पे सील लगती है, विभाजन तय होता है 3 जून 1947। अंग्रेज जाने वाले 15 अगस्त को, बीच में जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का आधा और जून का लगभग पूरा महीना, मतलब कुल मिलाकर के एक 2.5 महीना मोटे तौर पे सबके पास है। अब अगर 2.5 महीना सामने है
तो कोई क्या करेगा, कोई अच्छा प्रशासक क्या करेगा, उसके लिए प्लानिंग करेगा, नियोजन करेगा। क्या विभाजन हो रहा है तो विभाजन के लिए क्या क्या होना चाहिए। जब दंगे हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर आएंगे, यहां से वहां जाएंगे, तो धर्म के आधार पर यह विभाजन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अदला बदली होगी। उस अदला बदली को किस प्रकार से टेकल किया जाए, वहां से आने वाले लोगों के लिए इस भारत में किस प्रकार से कैंप्स हम बनाए जाए, किस प्रकार से उनको रखा जाए, उनको किस प्रकार से व्यवसाय दिया जाए, उनके रहने की, खाने की, पीने की, हॉस्पिटल की सुविधाएं किस प्रकार से दी जाए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। दंगे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए थी। अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी उस समय। कांग्रेस पार्टी ने इस दिशा में कोई शरणार्थी शिविर बनाए, उनके लिए कोई मेडिकल कैंप बनाए, इस दिशा में एक भी काम नहीं किया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी काम नहीं किया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए जब उस समय दंगे चल रहे थे तो तत्कालीन नेतृत्व क्या कर रहा था, इस पर मैंने काफी अध्ययन किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत डॉक्यूमेंट्स खंगाले, और डॉक्यूमेंट्स खंगाल करके ये देखा कि उस समय का नेतृत्व क्या कर रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्या कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, संघ के तत्कालीन सरसंघचालक पूजनीय गुरुजी क्या कर रहे थे, जिन्ना क्या कर रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन कहां थे, क्या कर रहे थे। और ध्यान में आया, उसको अगर ठीक से देखा तो उसका चित्रण अगर हमने कर लिया, उसको अगर ठीक से देख लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हमने देश किनके हाथों में सौंपा। उन दिनों नेहरू अपने कार्यालय में थे, कहीं नहीं गए। सीमा अशांत है, दंगे हो रहे हैं, हिंदू और सिखों को काटा जा रहा है, नेहरू नहीं जा रहे। नेहरू ने पत्र लिखे, 2 डॉक्यूमेंटेड है, नेहरू के पत्राचार में वो आपको मिल जाएंगे। उस पर एक पत्र है जो 5 अगस्त 1947 को नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 5 अगस्त को नेहरू को लिखा है पत्र। वो पत्र में लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं, उन्होंने 13 दिन की सूची दी है, जिसमें कोई अंजाक डे है, कोई सेना, ब्रिटेन की सेना का दिवस है, ब्रिटेन के राजा का दिवस, राजा का जन्मदिन है, रानी का जन्मदिन है, राज्यारोहण मतलब सिंहासन में बैठने का दिन है, और ब्रिटेन से रिलेटेड 12 या 13 ऐसे अलग अलग दिन दिए हैं। उसमें लिखा है कि इन, ठीक है, आप अब अलग से डोमिनियन आपका बन रहा है, लेकिन इन दिनों में आप सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक फैलाइए, यूनियन जैक फैलाइए। ऐसा पत्र 5 अगस्त का है, रिकॉर्ड में है। नेहरू जी ने उनको जवाब दिया 6 अगस्त को। नेहरू कहते हैं, इस वर्ष तो संभव नहीं है क्योंकि हमारा पहली बार ये हो रहा है, लेकिन अगले वर्ष से जरूर, ये जितने भी दिन आपने कहे हैं उतने दिन हम हमारी सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक फहराएंगे। कल्पना कर सकते हैं कि जिस यूनियन जैक को हटाने के लिए लोगों ने गोलियां खाई है, शब्दशः लिटरली गोलियां खाई है, उसको फहराने के बाद ये राइटिंग में कर रहा है। और उसी प्रकार का पत्र जिन्ना को गया, जिन्ना ने फाड़ कर कचरे की टोकरी में डाला है। माउंटबेटन का और अगला देखिए, माउंटबेटन उसके बाद फिर लिखते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले वर्ष से 15 अगस्त को भी आप यूनियन जैक फैलाइए। इस वर्ष संभव नहीं ना आपको 15 अगस्त को, ठीक है, अगले वर्ष 15 अगस्त को यूनियन जैक फैलाइए। उसके बाद फिर से ये लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू को लिखा है।